आपका अपने चैनल वेल्थ वर्ल्ड में। और आज हम जानेंगे रिटेल इंडिया के बारे में। कंपनी क्या है और ये करती क्या है, इसके कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट क्या है और फाइनेंशियल्स कंपनी की क्या है और कौन से वैल्यूएशन पर इसे लेना सही रहेगा। बढ़ते हैं कंपनी एंड बिजनेस के बारे में। तो रिटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बेसिकली फाउंड किया गया था 2001 में और यह एक मिनी रत्न कैटेगरी 1 कंपनी है। मिनी रत्न कैटेगरी 1 कंपनी का मतलब है कि प्रीवियस 3 ईयर्स में कंपनी प्रॉफिटेबल है एंड किसी भी एक साल में 30 करोड़ से ऊपर की प्रॉफिट कंपनी बनाई हो और 500 करोड़ से ऊपर की कैपिटल एक्सपेंडिचर करना हो या तो कंपनी के नेटवर्थ के बराबर, जो भी इन दोनों में से कम है वो कंपनी कर सकती है बिना गवर्नमेंट की इजाजत से। इसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था इसे फाउंड करने का वो था नेशन वाइड ब्रॉडबैंड, टेलीकॉम और मल्टीमीडिया नेटवर्क को सेटअप करना और जो भी ट्रेन कंट्रोल सिस्टम है और इसके ऑपरेशंस और इसकी सेफ्टी है और इसको मॉडर्नाइज करना। ध्यान दीजिएगा, इसके पास एक्सक्लूसिव राइट ऑफ द वे है अलोंग 67,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक तक। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट न्यूट्रल टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर है जो कि OFC ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क को पूरे पैन इंडिया में ये कवर करती है। कंपनी कहाँ से रेवेन्यू जनरेट करती है, चलिए हम बात करते हैं बिजनेस सेगमेंट में। पहले आती है टेलीकॉम नेटवर्क सर्विसेज जो कि 52% ऑफ FY20 की रेवेन्यू है। ये कवर करती है लॉन्ग डिस्टेंस टेली सर्विसेज सच एज वॉइस, डेटा, फैक्ट्स and more to enterprise customers. It also provides internet leased line services with multiple bandwidth options. तो बेसिकली ये एंटरप्राइज कस्टमर्स को यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड करती है वॉइस, डेटा, फैक्स की। अब आते हैं टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज जो कि 12% ऑफ रेवेन्यू FY20 की है। तो ये प्रोवाइड करती है स्टोरेज, पावर, कूलिंग, फिजिकल सिक्योरिटी फॉर सर्वर्स एंड नेटवर्किंग इक्विपमेंट्स ऑफ इट्स कस्टमर। इन एडिशन इट ऑल्सो प्रोवाइड्स स्पेस ऑन माइक्रोवेव टावर्स फॉर कोलोकेशन टू टेलीकॉम ऑपरेटर्स। तो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की चीज़ हो, हार्डवेयर से रिलेटेड, कूलिंग हुआ या सिक्योरिटी हुआ या स्टोरेज हुआ, तो ये बेसिकली यहाँ से इसकी टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर से रेवेन्यू आई थी 12%। मैनेज डेटा सेंटर एंड होस्टिंग सर्विसेज से आई 3% रेवेन्यू। तो डेटा सेंटर सर्विसेज इंक्लूडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विसेज और IaaS, डेडिकेटेड होस्टिंग, मैनेज सर्विसेज, क्लाउड कंप्यूटिंग, मैनेज्ड ई-ऑफिसेज, डिजास्टर रिकवरी सर्विस, आधार ऑथेंटिकेशन सर्विसेज एंड IT रिलेटेड सर्विसेज। तो बेसिकली जो क्लाउड कंप्यूटिंग हुआ, आधार ऑथेंटिकेशन सर्विसेज हुआ, ये बेसिकली यहाँ से इस बिजनेस सेगमेंट से 3% रेवेन्यू में आई। और जो लास्ट सेगमेंट है वो है प्रोजेक्ट्स। तो ये बेसिकली इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन, सॉफ्टवेयर डिलीवरी एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट्स। तो बेसिकली जो IT सर्विसेज है और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की जो भी प्रोजेक्ट्स है इस सेगमेंट से यहाँ पर रेवेन्यू 34% बनकर आई। बात करते हैं कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ के बारे में। तो कंपनी के पास एक्सक्लूसिव राइट ऑफ वे है 67,000 किलोमीटर तक की, विच इज कवरिंग अक्रॉस 7321 रेलवे स्टेशन फॉर लेइंग ऑप्टिकल फाइबर्स। और बेसिकली कंपनी जो है इसके साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है इंडियन रेलवेज के साथ। तो रेलटेल ने मदद किया है इंडियन रेलवेज को। देखिए कैसे कौन से फीचर्स लाने में मदद की है इंडियन रेलवेज को। तो इंटीग्रेटेड पेरोल, अनरिजर्व्ड टिकटिंग सिस्टम, फ्राइट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इज करेंटली इन्वॉल्व इन द एग्जीक्यूशन ऑफ वेरियस अदर प्रोजेक्ट्स। तो बेसिकली इंडियन रेलवेज के साथ ये मिलकर जो भी उसकी IT रिलेटेड सर्विसेज है उस पर ये काम करती है। इस कंपनी उसको मदद पहुंचाती है इंडियन रेलवेज को। नेशनल नॉलेज नेटवर्क एंड भारत नेट प्रोजेक्ट connecting all higher education and research institution along with laying optic fiber cables to connect all ग्राम पंचायत। तो बेसिकली ये जो Tier 2, Tier 3 सिटीज़ या विलेजेस जो जैसी जगह है वहाँ पर ये अपना इंटरनेट प्रोवाइड करती है, ब्रॉडबैंड प्रोवाइड करती है। इनफैक्ट IIM अहमदाबाद में भी इन्होंने अपना इंटरनेट प्रोवाइड किया हुआ है। अब देखते हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी या ग्रोथ प्रोस्पेक्ट क्या है। तो कंपनी के पास जो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, जो हमारी गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है ICT इनिशिएटिव्स जैसे कि डिजिटल इंडिया में, से रिटेल को काफ़ी यहाँ पर बेनिफिट मिलेगी, काफ़ी हद तक बेनिफिट मिलेगी। इंक्रीजिंग अडॉप्शन ऑफ क्लाउड सर्विसेज, यूनिफाइड कम्युनिकेशंस एंड डेटा सेंटर सर्विसेज बाय गवर्नमेंट एंड PSUs। तो जो भी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है या जो भी गवर्नमेंट एजेंसीज है वो क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा सेंटर्स, सर्वर्स, ये सब की उनके पास नीड आ रही है। तो यहाँ पर रिटेल यहाँ पर नंबर 1 प्लेयर निकल कर आता है। वाईफाई हॉटस्पॉट अपॉर्चुनिटी, नॉर्थ ईस्ट में जो अपना नेटवर्क ये एक्सपैंड कर रहे हैं वहाँ पर एक अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है कंपनी के पास। और जो ब्रॉडबैंड की फोकस है, ये नेशन वाइड अपना ब्रॉडबैंड सर्विस सेटअप करना चाहती है। इनफैक्ट मैं भी रिटेल का ही कस्टमर हूँ और अच्छी सर्विस प्रोवाइड करती है रिटेल। तो देखते हैं यहाँ पर ग्राफिक्स के फॉर्म पे कि रिटेल कौन सी सर्विस प्रोवाइड करती है। HD वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सर्विसेज। आप कभी हमारे प्राइम मिनिस्टर को देखते होंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं और सभी चीफ मिनिस्टर्स के साथ बात करते हैं। तो बेसिकली ये यहाँ पर रिटेल ही रहता है। रिटेल की ही इंटरनेट सर्विस, ब्रॉडबैंड सर्विस जो है वो प्रोवाइड की जाती है ताकि ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पॉसिबल हो पाता है दूसरे चीफ मिनिस्टर के साथ बात करते टाइम। डेटा सेंटर सर्विसेज हुआ, रेल वायर हुआ, लीज लाइन हुआ, VPN हुआ, इंटरनेट लीज लाइन, managed data center consultancy services, rack and space allocation, tower co-location, NLD voice carriage,
सिग्नलिंग सर्विसेज। अब बढ़ते हैं कंपनी की फंडामेंटल के बारे में। तो यहाँ पर जो निकल कर आ रहा है मार्केट कैप, ये 3600 करोड़ का है। तो बेसिकली एक स्मॉल कैप कंपनी है। करंट प्राइस आपको मिल रहा है अराउंड 114-116 के अराउंड, और हाई इसने बनाया था 190 का। स्टॉक का जो पी है वो 19 है, और डिविडेंड यील्ड 0.88% है। आरओसी कैपिटल एम्प्लॉयड है 17% और आरओई है 13%। इट्स गुड। और यहाँ पर बात करते हैं डेट की, तो 42 करोड़ की कंपनी के पास डेट है, और नेटवर्थ है कंपनी की 1300 करोड़। डिविडेंड पे आउट 48%। डेट टू इक्विटी 0.0, थोड़ा वेरी नेग्लिजिबल। एक टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के पास डेट ना हो, आप एयरटेल की जाके, जियो की जाके डेट वहाँ पर देखो, बहुत ज़्यादा निकल कर आती है। तो एक कंपनी को बहुत तगड़ा बनाता है कि इस कंपनी के पास टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने के बावजूद भी कंपनी डेट फ्री है। इसको यही फैक्टर जो है इस कंपनी को बहुत अच्छा बनाता है फ्यूचर के लिए। बात करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट की, तो यहाँ पर हम देखेंगे सेल्स जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। सितंबर में 283, दिसंबर 2020 में 411 करोड़ की यहाँ पर सेल्स आई थी। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की मार्जिन की बात करेंगे, देखिए बिजनेस कहाँ से पैसा बनाती है, बहुत सारे बिजनेस की अदर सोर्सेज ऑफ इनकम होती है, हमें उन पर ध्यान नहीं देना है। कहाँ अदर इनकम है इनके सोर्सेज की, कहीं एफडी पर पैसा डाला हुआ है, कहीं किसी दूसरे बिजनेस को लोन में दिया होगा पैसा, तो अब उसका इंटरेस्ट खा रहे होंगे। तो बेसिकली हमें देखना है कि इसका जो कोर बिजनेस है, जिसे हमने सोचकर पैसा डाला है, कंपनी पर ट्रस्ट करके पैसा डाला है, क्या वहां से पैसा भैया बन रहा है कि नहीं बन रहा है, वहां से पैसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आपको मिलेगा भैया ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखकर कि जो इसके कोर बिजनेस से प्रॉफिट बन रहा है वो कितना परसेंट बन रहा है। 26% सितंबर में बना, दिसंबर में 30%। ये लाजवाब बात है। नेट प्रॉफिट में ऐसे देखता हूँ, मैं ओपीएम देख के काम चला लेता हूँ। तो नेट प्रॉफिट चलिए देख लेते एक बार कि 29 करोड़ से, और दिसंबर में 70 करोड़ से, बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं हम लोग एनुअल प्रॉफिट और लॉस की। तो यहाँ पर सेल्स जो निकल कर आ रहा है भैया, मार्च के 2020 में 1100 करोड़ है। ओपीएम फिर से देखिए 30% का जबरदस्त ओपीएम यहाँ पर मेंटेन किया हुआ है कंपनी ने, और नेट प्रॉफिट 141 करोड़ की है। और यहाँ पर हम बात करते हैं एक बार बैलेंस शीट की ओर नज़र डालते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि जो रिजर्व शेयर कैपिटल जो कांस्टेंट रहा है, रिजर्व्स काफ़ी अच्छे हद तक 1048 करोड़ पर है। बोरोइंग्स 43 करोड़ की है, नेग्लिजिबल मान के चलेंगे। अदर लायबिलिटीज 986 करोड़ की है, तो काफ़ी अच्छी बात है। एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पर हमें जो क्या वैल्यूएशन सही रहेगी कंपनी की बाई करने के लिए। देखिए भैया 190 का ये हाई लगाया था कंपनी, इसको ऐसा पीट के लोगों ने नीचे गिराया है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब इतना इसे क्यों पीटा जा रहा है। तो बेसिकली ऐसे ही कंपनी पर मैं हाथ डालता हूँ जहाँ पर मार्केट उसको नज़रअंदाज करती है, उसको रिस्पेक्ट नहीं करती है। और आप देखना दोस्तों कि रेलटेल क्या धमाका करने वाला है आने वाले 1 साल के अंदर। तो ये जो लेवल है 116 में के अराउंड जो अभी है, तो आपको जब भी मिलता है आप रेलटेल को ले लेना। नीचे लेवल पर मिलता है तो और ये ज़बरदस्त बात होगी, क्योंकि एक बहुत अच्छी कंपनी है। और मैं तो भैया इसे पर्सनली लूँगा, और किसी के आप कहने पर मत लेना, आप अपनी खुद से रिसर्च करना। आई मे बी रॉन्ग एंड आई रिजर्व द राइट टू बी रॉन्ग, राइट। सो मेरे कहने पर मत लेना, आप खुद से रिसर्च करना। मेरे ख्याल से ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी रहेगी। इसे कंपटीशन मिल सकती है नो डाउट एयरटेल से और दूसरे टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज से, बट ये एक ऐसी कंपनी है जो इतने वेरियस सेगमेंट पर काम कर रही है, तो इसका कोई पीयर नहीं है। बेसिकली अगर आप देखो तो ओनली लिस्टेड कंपनी है जो भी जितने भी सेक्टर्स पर ये काम कर रही है एक साथ। तो मेरा यहाँ पर सजेशन रहेगा इसको बाई के लिए। फंडामेंटल्स कंपनी का तगड़ा है। आने वाले 4-5 साल में आपको कोई दिक्कत की बात नहीं होगी इस कंपनी को लेकर के। आपको अगर कोई सुझाव हो तो जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।